हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में हैं या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये एंटोमोलॉजी का पहला वीडियो है, आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो एंटोमोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एंटोमोन, दूसरा है लॉगस। जो एंटोमोन है इसका अर्थ होता है इंसेक्ट या फिर कीट। एंटोमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट या फिर कीट, और जो लॉगस है इसका जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन यानी स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगला है इंसेक्ट यानी कीट जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। कीट किस संघ का जीव है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है यानी ग्रीक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थोस और पोडोस। आर्थोस का मतलब होता है सेगमेंटेड, यानी सेगमेंटेड मतलब खंड में बटे हुए, और पोडोस का मतलब होता है पैर। तो सेगमेंटेड लेग जो है आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंसेक्ट यानी कीट का शरीर तीन भागों में बटा होता है। सिर यानी हेड, वक्ष, थोरेक्स और उदर एब्डोमेन। तो सिर, वक्ष, उदर, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन तीन भागों में कीट का शरीर बटा होता है। यहाँ आगे पर सिर होता है और एब्डोमेन होता है, थोरेक्स होता है और या एब्डोमेन होता है। जो सिर होता है, एब्डोमेन पर 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और पंख पाए जाते हैं 1 जोड़ी, और एब्डोमेन लगभग 11 खंडों में बटा होता है, 9 से 11 खंडों में। इसके बाद है इंसेक्ट। इंसेक्ट किस भाषा का शब्द है? तो इंसेक्ट जो है लैटिन भाषा के इंसेक्टम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू कट। अभी तक आपने पढ़ा था कि एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है और आर्थ्रोपोडा ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन जो शब्द इंसेक्ट है, इंसेक्ट लैटिन वर्ड है और ये लैटिन वर्ड इंसेक्टम और इंसिकेट से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है टू कट यानी विभिन्न भागों में बटे हुए या कटे हुए। इसके बाद अगला है फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी रेवरेंड विलियम किर्बे, आर विलियम किर्बे को कहा जाता है। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी रेवरेंड विलियम किर्बे को कहा जाता है। इसके बाद है मदर ऑफ एंटोमोलॉजी, तो मारिया साइबिला मेरियन। मारिया साइबिला मेरियन मदर ऑफ एंटोमोलॉजी हैं। इसके बाद है फादर ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी एच.एम. लेफ्रॉय को कहा जाता है। एच.एम. लेफ्रॉय को फादर ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी रेवरेंड विलियम किर्बे और फादर ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी एच.एम. लेफ्रॉय। आप लोग इसे याद रखिएगा। इसके बाद है फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लियोनेल डी नाइसवेली को जो है फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये बने थे एंटोमोलॉजिस्ट, लियोनेल डी नाइसवेली। इन्होंने 1901 में इनको एंटोमोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसके बाद है इंडियन जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी शोध पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो इंडियन जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी शोध पत्रिका IARI के द्वारा 1939 में पहली बार प्रकाशित की गई थी, जो कि IARI द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके बाद अगला है संघ आर्थ्रोपोडा किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जो नाम है आर्थ्रोपोडा ये किस वैज्ञानिक ने दिया? तो वॉन सेइबोल्ड ने आर्थ्रोपोडा नाम दिया था। इसके बाद है वर्ग इंसेक्टा। इंसेक्टा का अन्य नाम क्या है? तो इसे हेक्सापोडा कहा जाता है, क्योंकि कीट में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जिसमें 2, 2 और 2 यानी 6 पैर पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे हेक्सापोडा कहा जाता है। वर्ग जो इंसेक्टा है ये आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें लगभग 97% जो स्पीसीज हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। इंसेक्टा के अंदर कीट आते हैं। जो कीट है, कीट का सिर 6 खंडों में बटा होता है। ये सिर जो है 6 खंडों में बटा होता है। वक्ष यानी जो इसका
थोरिक्स है वो 3 खंडों में बटा होता है और कीट का उदर यानी एब्डोमेन 7 से 11 खंडों में बटा होता है। तो ये टोटल जो है 16 से 21 खंडों में बटे होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कीट का पूरा शरीर कितने खंडों में बटा होता है, तो वो 16 से 21 खंडों में बटा होता है। इसके बाद है कीट के सिर को क्रैनियम भी कहा जाता है। जो कीट के सिर का हार्ड भाग होता है उसे क्रैनियम भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है कीट के शरीर का बाह्य आवरण को बॉडी वॉल या इंटीगुमेंट कहा जाता है। जो कीट के शरीर का बाह्य आवरण है, ठोस आवरण होता है, उसे बॉडी वॉल कहते हैं, यानी देह भित्ति, बॉडी वॉल या देह भित्ति कहते हैं। इंटीगुमेंट भी, बॉडी वॉल को इंटीगुमेंट या एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है। इसके बाद है कीट की देह भित्ति, जो बॉडी वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि जो कीट होता है, इंसेक्ट होता है, उसकी बॉडी वॉल काइटिन की बनी होती है। अब जो कीट की देह भित्ति है ये 3 प्रकार की होती है। पहला है रिजिड क्यूटिकल, दूसरा है मेम्ब्रेनस क्यूटिकल, तीसरा है इलास्टिक क्यूटिकल। तो ये 3 प्रकार की देह भित्ति होती है, रिजिड और मेम्ब्रेनस और इलास्टिक। इसके बाद रिजिड क्यूटिकल जो है ये कठोर होती है, मेम्ब्रेनस पतली होती है और इलास्टिक जो है ये लचीली होती है। इसके बाद है कीट के देह भित्ति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल को देह भित्ति है बॉडी वॉल को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला है क्यूटिकुला, दूसरा है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस को अन्य नाम हाइपोडर्मिस से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एपिडर्मिस को अन्य नाम से जाना जाता है तो इसे हाइपोडर्मिस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा पार्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो देह भित्ति है बॉडी वॉल है उसके 3 पार्ट हो गए। पहला है क्यूटिकल, दूसरा है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके बारे में आगे डिटेल से है। जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल एक नॉन सेलुलर बाहरी परत है। जो कीट की क्यूटिकल होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है बॉडी वॉल, वो नॉन सेलुलर होती है। क्यूटिकल का निर्माण जो है एपिडर्मिस के माध्यम से होता है। जो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस है, इसके ये जो है स्राव करती है, एक्सक्रीशन करती है, जिससे क्यूटिकल का निर्माण होता है। उसके बाद क्यूटिकल के 2 भागों में बांटा जाता है। जो क्यूटिकल है उसके 2 भाग होते हैं, पहला है एपिक्यूटिकल और दूसरा है प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल सबसे ऊपरी भाग होता है और ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। इसको 5 भागों में बांटा जाता है। और प्रोक्यूटिकल जो है काइटिन से मिलकर बना होता है। एपिक्यूटिकल में काइटिन नहीं पाया जाता है और प्रोक्यूटिकल काइटिन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। काइटिन लगभग 60% होती है और 40% 40% जो है प्रोटीन होती है। इसमें जो प्रोक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल को 2 भागों में बांटते हैं, एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल हार्ड प्रोटीन से बनी होती है, हार्ड काइटिन से बनी होती है, और जो इंडोक्यूटिकल है ये सॉफ्ट काइटिन से बनी होती है। और कीट के शरीर में जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन 3 प्रकार की पाई जाती है। पहली है स्क्लेरोटिन, दूसरी है आर्थ्रोपोडिन और तीसरी है रेजिलिन। ये 3 प्रोटीन होती है। इसके बाद है एपिक्यूटिकल में कोई काइटिन नहीं पाई जाती है और काइटिन का सामान्य सूत्र होता है C8H13 और O5 के पूरे का होल ट्वाइस N। ये जो है काइटिन का सूत्र है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और काइटिन एक नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड की लंबी श्रृंखला है। इसे जो है लॉन्ग चेन ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कहा जाता है। तो नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड की लंबी चेन काइटिन होती है। और इसके बाद अगला है मोल्टिंग को हिंदी में त्वचा निर्मोचन कहते हैं। त्वचा निर्मोचन की क्रिया 3 चरणों में होती है। पहला है एपोलिसिस, दूसरा है इकोलिसिस और तीसरा है स्क्लेरोलिसिस। इसके बाद अगला है मोल्टिंग के लिए आवश्यक हार्मोन। तो जो मोल्टिंग के लिए आवश्यक हार्मोन होता है उसे इग्डाइसोन हार्मोन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके बाद लास्ट है मोल्टिंग स्किन को क्या कहते हैं, इसे एक्जुवियल कहा जाता है। मोल्टिंग के बाद जो शरीर निकलती है, जो खाल निकलती है, उसे एक्जुवियल कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके।